हेलो बच्चों, मेरा नाम है निन्नी वैद और आप सबसे मैं वापस मिल रही हूँ एनएलसी की पाठशाला में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपना ख्याल रख रहे हैं और सेफ हैं। आज विद्या निकेतन सीरीज में हम बात करेंगे अचीविंग योर ड्रीम्स पर। ड्रीम्स यानी कि वो गोल्स जो हम लाइफ में सेट करते हैं अचीव करने के लिए। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये कोट किया है दैट यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन योर स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। इसका मतलब है बच्चों कि अगर आपको कोई सपना या कोई गोल पूरा करना है तो पहले हमें सपना देखना पड़ेगा। और सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते जब तक वो पूरा नहीं होते। मैं ये जानती हूँ कि आपसे कई लोगों ने पूछा होगा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। आप में से कई लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिंगर, एक्टर, कंजर्वेशनलिस्ट या फिर पेंटर, बहुत कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर आपने सोचा होगा कि हम बड़े होकर ये बनेंगे। और आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, आपके टीचर्स आपको पूरा सपोर्ट भी करते होंगे। तो बच्चों, हमारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हमने हमेशा सुना है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन, फोकस, इन सब की बहुत जरूरत होती है। पर क्या आपको पता है वो 3 कौन सी बातें हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान को भीड़ से अलग करती हैं? वो है कॉन्फिडेंस, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में भी अपने आप को पॉजिटिवली सोचना और देखना एक बहुत बड़ा क्वालिटी है, और उसका ग्रैटिट्यूड यानी कि हमारे आसपास के लोगों के लिए और हमारे ऑलमाइटी के लिए थैंकफुल रहना। हम ऐसी कई पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ते हैं हर वॉक्स ऑफ लाइफ में, जैसे कि हर जगह हम सुनते हैं कि कैसे लोगों ने अपनी फेलियर स्टोरीज को सक्सेस स्टोरी में बदला है। कुछ ऐसे ही नाम हैं हमारे इंडिया में, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री धीरूभाई अंबानी, जैसे हमारे जो इंटरनेशनली हम अक्लेम्ड लोगों को जानते हैं जो है वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, बराक ओबामा। हमारे इंडिया के कितने ही ऐसे स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कि मैरी कॉम, महेंद्र सिंह धोनी। जैसे कि हम जानते हैं कि कैसे छोटे और हम्बल बैकग्राउंड और गांव से आकर लोगों ने अपना नाम बनाया है, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने ड्रीम को चेस करना नहीं छोड़ा। तो बच्चों, आज हम ऐसी ही एक पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। वो है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मिसाइल मैन श्री एपीजे अब्दुल कलाम। उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु में। उनके पापा थे बोट ओनर और इमाम एक लोकल मॉस्क के, और उनकी मदर थी हाउसवाइफ। उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। जानते हैं बच्चों, उनका पहला सपना क्या था? उनका पहला ड्रीम था एक फाइटर पायलट बनने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9th पोजीशन में आने की वजह से इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सिर्फ 8 पोजीशंस ही अवेलेबल थी। फिर उन्होंने डीआरडीओ और इसरो जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज दी 40 इयर्स तक, और वहां पर भी उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें काफी बार क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा अपनी मिसाइल इन्वेंशंस को लेके या फिर किसी और प्रोजेक्ट की वजह से। पर उन्होंने इसे गुड स्ट्राइड में लिया और अचीव करके दिखाया वो जो इसके लिए वो डटे रहे। उन्हें अपने मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट्स की वजह से मिसाइल मैन भी कहा जाता है। पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, उस प्रोजेक्ट में भी उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। वो हमारे 11th प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं, और उनकी ऑटोबायोग्राफी जो कि विंग्स ऑफ फायर के नाम से है, बहुत ही अच्छी बुक है। कभी आपको मौका मिले तो अपने पेरेंट्स से इस बारे में जरूर बात करिएगा। जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन भी वो IIM शिलोंग में एक गेस्ट लेक्चर दे रहे थे। वो बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी थे।
ऐसी कई सारी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज हैं इंडिया में जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ आपको वो इंस्पायर भी करेंगे। बच्चों, सक्सेस का मतलब या अचीविंग योर ड्रीम्स का मतलब पैसा या पावर पाना नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है कि हम अपनी सोसाइटी को, हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूशन दे। कभी कभी हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होते, ऐसे में हम क्या करें? क्या हम क्विट कर दें? नहीं, फेलियर्स हमें वाइजर बनाते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी हम फेल होते हैं या हम कुछ अचीव नहीं कर पाते, इसका मतलब ये होता है कि हमारी लर्निंग अभी बाकी है और हम जितना अपनी गलतियों से सीखेंगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। लर्निंग मेक्स अस वाइजर एंड फेलियर्स टू। इसी वजह से श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत अच्छी बात कही है, फेलियर डजंट मीन गिविंग अप, फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो आज हमने सीखा है कि हमें गिव अप नहीं करना है, अपने फेलियर्स को सक्सेस में बदलना है, कभी क्विट न करते हुए फेथ रखनी है हमारे गॉड में, खुद पर और हमारे आसपास के सपोर्ट सिस्टम पर। तो बच्चों, इसी के साथ चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। इस हफ्ते अपनी कोई भी एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी पर या जो भी आपके रोल मॉडल हैं उन पर आपको एक छोटा सा ऐसे लिखना है। जो भी बेस्ट एंट्री होगी उसे मिलेगा एक अमेजिंग हैम्पर। तो बच्चों, नेक्स्ट वीक मिलूंगी मैं आपसे और तब तक के लिए बाय बाय।